हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे और अपने वेकेशंस भी एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास देख लेते हैं। थोड़ी देर की है, ज्यादा नहीं है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है एक तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th की है ये मैथ्स की वीडियो। आपको पता ही है कि क्लास 7th की चल रही है और जो कि न्यू एनसीईआरटी बेस्ड होती है आपकी गणित प्रकाश वाली बुक। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर 2 हमें पता है भाई। देखो चैप्टर का नेम भी हमें पता है, इतने टाइम से हम एक्सरसाइज और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता तो है ही, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और इसकी एक्सरसाइज है फिगर इट आउट, जो कि पेज नंबर 41 पर है और पार्ट 1 है इसका। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इसमें ओनली 4 क्वेश्चंस हैं तो मैंने इसे पार्ट में क्यों डिवाइड करना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सब पार्ट्स। ठीक है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन 1 में कितने पार्ट्स हैं भाई, 3 पार्ट्स हैं। तो आज मैं इस वीडियो में ये क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ और पार्ट 2 में क्वेश्चन 2, 3, 4 जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो वो बहुत ही जल्दी हो जाएंगे और ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है। अगर मैं इसको होमवर्क में दे देती हूँ, मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस भी आए थे कि मैम आप प्लीज पूरा सॉल्व कराया करें, तो इसलिए मैं आज पूरा सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 1 क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद नंबर एंड बॉक्सेस बाय साइंस सो दैट द एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड आर इक्वल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, देखो फिर से फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आ गए हमारे पास। हम बहुत से क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, कर चुके हैं, नहीं कर चुके, बिल्कुल कर चुके हैं। अब उसमें क्या करना है, इन्हीं में कि कुछ जहां जहां बॉक्सेस दे रखे हैं, जहां जहां बॉक्सेस दे रखे हैं वहां पे हमें क्या लगाने हैं, साइन लगाने हैं। और जहां डैश दे रखे हैं इस टाइप से, वहां स्पेस दे रखा है, वहां पे हमें नंबर्स फिल करने हैं। वहां पे क्या फिल करना है, नंबर्स। ठीक है, अब कैसे करते हैं भाई, देखो फर्स्ट वाला है, ये आपकी बुक में ऑलरेडी सॉल्व दे रखा है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इसमें कहीं हमें ना तो बॉक्स नजर आ रहा है ना ही डैश नजर आ रहा है, तो ये ऑलरेडी सॉल्व है। सेम एज फॉर बी, बी भी ऑलरेडी सॉल्व है। बट यहाँ पे एक बात समझने की है, उन्होंने क्यों ऐसा करा भाई, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी, क्यों ऐसी नीड पड़ी उनको कि वो आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। बुक वाला आपको सॉल्व करके दे रहा है। जब भी आपको ऐसा कोई फॉर्मेट मिलता है, जब भी यहाँ पे बाहर, इसको बोलते हैं एक तरीके से कॉमन। ठीक है, जो बाहर मल्टीप्लाई में नंबर दे रखा होता है और अंदर सपोज जैसे 2 है, यहाँ पे और भी नंबर्स हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं कि हर जगह भाई 2 ही हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन, कितने भी नंबर हो सकते हैं। और अगर बाहर मल्टीप्लाई में कोई नंबर दे रखा है, जैसे अंदर नंबर्स हैं और बाहर साथ में ब्रैकेट है और उसके बाहर मल्टीप्लाई में एक नंबर दे रखा है, इसका मीन्स क्या होता है कि भाई उस नंबर की मल्टीप्लाई अंदर के ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स हैं, अंदर ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स हैं, सबके साथ में उसकी मल्टीप्लाई होनी है, सबके साथ में। जैसे बाहर 3 अकेला है, डजंट मैटर, अंदर कितने हैं, डजंट मैटर, बट मैटर का क्या करेगा कि हाँ भाई उसकी मल्टीप्लाई हर एक के साथ में होगी, अंदर वाले के साथ में। 3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ भी होगी और 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ भी होगी। ठीक है, अब कैसे, 3 मल्टीप्लाई 6 ये इन्होंने कर दिया। अब आगे कौन सा नंबर है, 7, बट 7 से पहले क्या है भाई, प्लस का साइन। प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस होता, कोई बात नहीं, माइनस लगा देते, प्लस की जगह माइनस लगा देते, तो प्लस का साइन है यहाँ पे, अगर माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस आ जाता, बट है नहीं, तो प्लस का साइन सेम है, कॉपी, फिर 3 की मल्टीप्लाई 7 से। ठीक है, ये होता है इस तरीके से ब्रैकेट को ओपन करना, इस तरीके से ब्रैकेट को ओपन करना। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। सेम एज हेयर, देखो अब इसमें मल्टीप्लाई में नंबर बाद में दे दिया है, कोई फर्क पड़ा इससे नहीं, आगे भी लिखते तो भी वही बात थी, पीछे लिखते तो भी वही बात है। तो भाई इस 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4, 8, या ऐसा कर लो, 8 है, 8 की मल्टीप्लाई किससे होगी भाई, पहले 4 से होगी, या 4 × 8 लिख लो, बट वो थोड़ा सा रॉन्ग तरीके से हो जाएगा। मे भी ऐसा होता है कि हाँ आपके मार्क्स कट भी सकते हैं, नहीं भी कट सकते, प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मिस्टेक का चांस नहीं छोड़ेंगे। पहले क्या है भाई, मल्टीप्लाई तो दोनों की होनी है और किसके साथ होनी है, 4 के साथ होनी है, हमें पता है। तो पहले जब अगर 8 आ रहा है तो हम 8 मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे ना, फिर देन प्लस लिखेंगे एंड देन 3 मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे। ठीक है, कोई इफेक्ट पड़ा यहाँ पे, नहीं पड़ा। तो अब करते हैं भाई, देखो सी पार्ट। अब क्या करेंगे, सी पार्ट, और बीच में इज इक्वल टू का मतलब यही है कि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ भी होगी और 3 की मल्टीप्लाई 8 के साथ भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है मैम। 3 की मल्टीप्लाई दे रखी है ऑलरेडी, बीच में साइन आएगा, बीच में क्या है भाई, प्लस का साइन, देन 3 की मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, ठीक, 3 की मल्टीप्लाई 8 के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम ऐसे यार, ये तो बिल्कुल बी की तरह ही है। देखो 9 की मल्टीप्लाई 4 से कर दी, देन बीच में क्या आ गया बॉक्स में, प्लस, और फिर 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी भाई, 4 के साथ होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको, होगी भी नहीं। आगे करते जाओ सॉल्व। नेक्स्ट क्या है भाई, देखो इधर की साइड हमें सॉल्व करनी है, इनफैक्ट दोनों ही साइड हमें सॉल्व करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट टेबल है, अब यहाँ पे थोड़ा फोकस के साथ समझना, अपना दिमाग कान बान सब कुछ खोल के। ठीक, ये क्या है, 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमें कोई नंबर नहीं दे रखा। अगर मैं यहाँ पे 1 फिल कर भी देती हूँ तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, डायरेक्ट ऐसा 1 थोड़ी फिल करेंगे, क्योंकि साइन के लिए ना तो कोई स्पेस है ना कोई बॉक्स दे रखा है, हमें कुछ है नहीं है, नहीं कर सकते। इससे हमें क्या पता चला कि भाई यहाँ पे हम कोई भी नंबर फिल नहीं कर सकते,
कोई भी नंबर फिल नहीं कर सकते। यहाँ पे तो हम कर सकते हैं, बट जब बात इधर की आएगी, क्या हम इधर कर सकते हैं? क्या हम इधर 2 3 कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई बीच में साइन का स्पेस ही नहीं है कि हम साइन कहाँ लगाएं, है कुछ ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, अब कुछ क्या लेते हैं? वेरिएबल। जब भी नंबर्स हमारे पास ऐसा हो जाए, ऐसी कंडीशन बन जाए कि हाँ भाई हम नंबर्स को नहीं लिख सकते, ठीक है, नंबर्स को नहीं लिख सकते, तो क्या ले लेते हैं? वेरिएबल। तो क्या लेते हैं? वेरिएबल। चलिए क्या ले लिया हमने? सपोज ए ले लिया। अब 3 मल्टीप्लाई ए या 3a, अगर जब भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ होती है, किसी नंबर की मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ होती है, तो चाहे वो ऐसे लिखो 3 मल्टीप्लाई ए या 3a, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही होता है। चाहे आप इसको ऐसे लिख लो 3 मल्टीप्लाई ए, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो 3a, दोनों का मीन्स ही मल्टीप्लाई होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख दूं तो कोई यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा? अभी मैंने बताया, चाहे इसको वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई अगर की जाती है तो चाहे इसको ओपन करके लिखो या शॉर्ट में लिख दो 3a, डजंट मैटर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई ए 3a, देन क्या है? प्लस का साइन। क्या है? प्लस का साइन। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे देखो एक ही सिंगल डिजिट का स्पेस है, सिंगल डिजिट ही लिखी जाएगी। तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे होनी थी भाई? 4 से। किससे होनी थी? 4 से। तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ये इसका आंसर होगा। आई होप ये आपको बहुत ही क्लियर होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास नंबर लिखने के लिए स्पेस सफिशिएंट नहीं होता है, जब भी हमारे पास नंबर हमें तो लिखना चाहिए बट सफिशिएंट स्पेस ही नहीं है, तो हमें भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है कि हाँ भाई जब नंबर नहीं लिख सकते तो वेरिएबल ट्राई करते हैं, कुछ और नया ट्राई करो, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे वेरिएबल ट्राई किया, और अभी मैंने बताया चाहे 3 मल्टीप्लाई ए लिखो या 3a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलिए एफ वाला देखते हैं। एफ वाला क्या है भाई? देखो यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है? 4 के साथ, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट है, जो भी डिजिट है, मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 4 के साथ, ठीक है। अब इधर देखते हैं जरा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 के साथ तो हो गई, नंबर साथ में क्या दे रखा है? 13 दे रखा है। इट मींस अगर यहाँ पे 13 होगा पहले से, तभी तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हुई होगी इधर, यस और नो? अगर पहले से यहाँ पे 13 होगा तभी तो यहाँ पे 13 आया होगा, वरना यहाँ पे कहाँ से आ गया? कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे भगवान जी ने टपका दिया ऊपर से, नहीं, कोई फर्क नहीं है, सिंपल सी बात थी। अगर यहाँ पे है तभी यहाँ पे पहुंचा है, यस और नो? तो इसलिए हमने यहाँ से ये वाला नंबर कॉपी कर दिया, ठीक। अब इधर है प्लस, यहाँ भी प्लस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम एज हेयर, जैसा भी हमने इसमें ई वाले में करा था कि सिंगल डिजिट का स्पेस है, कैसे फिल किया जाए, तो भाई 13 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 से ही हो रही होगी, 13 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 से ही हो रही होगी, 13 मल्टीप्लाई 4, सॉरी 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 से हो रही होगी, या नो? यस और नो? 13 की तो हो गई, यहाँ पे किसकी हो रही होगी? 6 की मल्टीप्लाई 4 से हो रही होगी, यस और नो? 6 4 जा 24, ठीक, कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। अब जी वाला देखते हैं भाई, 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों डिजिट के साथ में होगी, 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों डिजिट के साथ होगी, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी, इट मींस दोनों डिजिट के साथ 3 3 आएगा, दोनों डिजिट के साथ 3 3 आएगा। अब वो डिजिट कौन सी है भाई? देखो 5 और 2 है, 5 और 2 है। पहले नंबर पे कौन है? 5 है, तो 5 फिल कर दिया। दूसरे नंबर पे कौन है भाई? 2 है, तो 2 फिल कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको भाई? अब चाहे इसको ओपन करके देख लो, 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? पहले 5 के साथ होगी, तो 3 मल्टीप्लाई 5, देन प्लस का साइन आ गया, देन 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, तो 3 मल्टीप्लाई 2। वही सेम हमें दोनों साइडों को देखना है, इक्वल करके देखना है, या थोड़ा माइंड लगा के देखना है भाई, अगर इधर दे रखा है तो इधर नहीं है, और इधर है तो इधर नहीं है, कैसे मैनेज होंगी दोनों साइड्स, तो वही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। एच वाला देखते हैं। हो भाई देखो, इधर कुछ भी नहीं है और इधर पूरा सॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4, और इधर साइड देखो पहले ब्रैकेट दे रखे हैं, मतलब नंबर्स वाले हैं, और देन मल्टीप्लाई वाली डिजिट आएगी, ठीक है। देन क्या आएगी? मल्टीप्लाई वाली डिजिट। तो इसमें देखो मल्टीप्लाइड वाली डिजिट बाद में आ रही है ना, यस और नो? और देखो दोनों बार क्या है भाई? 4 है, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर होंगे उनकी मल्टीप्लाई किससे हो रही होगी? 4 से, ठीक। किससे हो रही होगी? 4 से। अब उन दोनों 4 की मल्टीप्लाई, वो डिजिट कौन सी है? 4 4 के साथ में। पहले नंबर पे क्या है? 2, सेकंड पे क्या है? 3, ठीक। अब चाहे इसको ओपन कर लो, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, देन प्लस का साइन आ गया, और 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको? होगी नहीं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात थी। चलिए आई वाला देखते हैं पार्ट। इसमें क्या है भाई? देखो 5 की मल्टीप्लाई 9 - 2 के साथ, ठीक। इट मींस 5 की मल्टीप्लाई 9 के साथ होगी, देन माइनस का साइन आ जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 2 के साथ। सेम ऐसे है, 5 की मल्टीप्लाई 9 के साथ हुई पहले, देन ये वाला माइनस का साइन इधर आ गया, और ये 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी? 2 के साथ हो जाएगी। यहाँ तक कोई आपको अगर दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना अपना, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई देखो जे पार्ट।
ये क्या है भाई 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7, यानी कि क्या है भाई 5 की मल्टीप्लाई पहले 7 के साथ हुई होगी, देन माइनस आ गया होगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ हुई होगी। कोई दिक्कत? सेम एज यार 5 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, माइनस ऐसे आ गया, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 7 के साथ। बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे अब आपको, लग रहे हैं नहीं लग रहे? लग रहे हो तो जरूर बताना। कैसे बताना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हाँ भाई बहुत इजी है, ठीक है। इसके आगे है भाई देखो के, क्या है? 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3, 5 की मल्टीप्लाई 8 के साथ होगी पहले, क्योंकि भाई ये तो हमें पता ही है, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ पे भी दे रखा है 5 की मल्टीप्लाई 8 के साथ। देन किसका साइन आएगा? यहाँ पे ये वाला साइन कौन सा आएगा? प्लस आएगा और माइनस आएगा, ये आप बताना, ठीक है, आप भी बताना। क्या है भाई यहाँ पे ब्रैकेट में कौन सा साइन दे रखा है? बीच में माइनस है, प्लस है, माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई, सिंपल सी बात थी। और फिर अब इस 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? इस वाले 5 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ होगी या नहीं? तो इस 3 के साथ, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी। अब एल पार्ट देखते हैं, 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 7, इट मीन्स इस 8 की मल्टीप्लाई 7 के साथ होगी, दे भी रखा है, हो गई। फिर साइन किसका आएगा बताओ? क्या बन रहा है बीच में? प्लस है माइनस है? माइनस है ना, तो माइनस आ गया, इसमें सिर्फ साइन लगाना था, इसमें सिर्फ साइन लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट है भाई देखो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 12 के साथ हो रही है, पहले तो माइनस, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे सिंगल डिजिट है, यहाँ पे बॉक्स है यानी कि साइन आएगा, फिर 5 है और यहाँ पे क्या आएगा हमें नहीं पता। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। कैसे भाई? देखो 5 की मल्टीप्लाई 12 के साथ हो रही है, इट मीन्स हमें ये इधर ही लिखना है ना, इधर ही लिखेंगे। तो यहाँ पे तो बट सिंगल डिजिट का स्पेस है, कैसे लिखेंगे? सिंगल डिजिट का स्पेस है। अब यहाँ पे ना तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 5 मल्टीप्लाई 12, नहीं लिख सकते क्योंकि सिंगल ही लिखना है। तो 5 की मल्टीप्लाई अगर 12 से करी जाए तो 12 5 से कितने होते हैं? 60 होते हैं नहीं। अब बीच में साइन किसका है? माइनस का, माइनस आ गया, ठीक। अब यहाँ पे ऐसा क्या फिल किया जाए? 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे डैश, 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे डैश, ठीक है। सपोज 5 मल्टीप्लाई 1 करूं, 5 मल्टीप्लाई 1 करो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, फर्स्टली यहाँ पे चेक क्यों करना है पहले ये देखो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि हाँ आपको दोनों साइडें नहीं पता, देखो यहाँ पे भी नहीं पता, यहाँ पे भी नहीं पता, और यहाँ पे ऐसी कोई हिंट भी नहीं दे रखी कि हम उसको देख के कॉपी कर दें, दोनों साइडों में कोई ऐसी हिंट भी नहीं है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है? डिजिट्स रख के देखनी है पहले, ठीक है। ये हो गए इधर 60 माइनस 5 कितने हुए? 55, 55 इज इक्वल्स टू इधर कितने होगा? 60 माइनस 5, सेम है, इक्वल आ गए 12 माइनस 1 करके, ठीक है। तो 1 इज द करेक्ट, 1 फिल कर दो। अब यहाँ पे कोई बताओ, कोई दिक्कत हुई आपको? 5 की मल्टीप्लाई 12 से 60, देन माइनस 5 की मल्टीप्लाई 1 से, 5 की मल्टीप्लाई 1 से। आप चाहे कोई भी डिजिट फिल कर सकते हो, मेक श्योर कि दोनों साइड इक्वल रहें, ठीक है। अब नेक्स्ट है एन पार्ट, ये क्या है भाई? 15 माइनस डैश मल्टीप्लाई 7, इधर क्या है? अब आप यहाँ पे सोचिए सेम एज, अब फिर से वही आ गया कि भाई देखो यहाँ पे हम 15 की मल्टीप्लाई 7 से डायरेक्ट ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, कि क्योंकि सिंगल डिजिट का स्पेस है, एक ही नंबर यहाँ पे आ सकता है। क्या लिखेंगे? 15 मल्टीप्लाई 7 थोड़ी ना लिखा जा सकता है, नहीं। तो 15 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो, 15 7 से कितने होते हैं भाई? 105। टेबल्स लर्न कर लो, ठीक है, लर्न कर लेना। नेक्स्ट साइन किस चीज का है भाई? माइनस का है, माइनस लगा दिया, ठीक है, माइनस लग गया। यहाँ पे ये ध्यान देना कि मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है? 7 के साथ। मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है? 7 के साथ, ठीक है। नंबर कौन सा नंबर है? 6, तो ये 6 वाला नंबर इधर आ जाएगा, ठीक है। ये जरूर चेक कर लेना कि मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है और नंबर कौन सा है, ठीक। दोनों साइडों में मल्टीप्लाई किसके साथ है और नंबर क्या आ रहा है, ठीक, ताकि दोनों साइड बैलेंस रहे। नेक्स्ट है भाई देखो ओ, ये क्या है? 5 मल्टीप्लाई, दोनों डिजिट्स खाली हैं, बीच में साइन माइनस का दे दिया है। तो यहाँ पे ये जरा देखना, 5 की मल्टीप्लाई हो रही है दोनों नंबर के साथ, बीच में जो भी दो नंबर होंगे, इधर देखो 5 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब नंबर चेक करते हैं, पहले क्या है? 9, फर्स्ट क्या है? 9 है ना, 9 के साथ हो रही है पहले, देन माइनस का साइन आ गया, माइनस का साइन, फिर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? 4, तो 4। अब चाहे इसको ओपन करके देख लो, 5 मल्टीप्लाई 9, बीच का साइन माइनस का, फिर 5 मल्टीप्लाई 4। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको? अगर हुई है तो प्लीज बता देना, और नहीं हुई है तो भी बता देना, थोड़ा सा मोटिवेट रखो मुझे भी। नेक्स्ट है पी, ये दोनों साइड फिर से अगेन यहाँ पे खाली स्पेस दे रखा है, बीच में साइन माइनस का दे दिया है। और अब आगे देखते हैं, इधर साइड कुछ भी नहीं है हमारे पास, इधर पूरी साइड है। इससे देखो कैसे हो जाता है, इसमें ये चेक करो कि सेम नंबर कौन सा है? 7 7,
यानी कि 7 के साथ में मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है। और वो भी देखो बाद में मल्टीप्लाई के साथ में लिखा हुआ है ना, 7 मल्टीप्लाई के साथ में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई बाद में की जा रही है नंबर के साथ, मल्टीप्लाई बाद में नंबर के साथ की जा रही है, तो पहले नंबर आए होंगे। तो पहले क्या है 17, 17 मल्टीप्लाई किसके साथ है 7 के साथ, ठीक है। माइनस माइनस आ गया, 9 मल्टीप्लाई 7, 9 और 7 तो है ही ऑलरेडी, एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास। तो देखो अभी चाहे इसको ओपन करके देख लो, 17 मल्टीप्लाई 7, 17 मल्टीप्लाई 7 माइनस का साइन, देन 9 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो प्लीज मुझे बता देना, लेट मी नो, ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक भी कर दो इसको, और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर दो, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज कर दो जल्दी से, है ना। थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन की नीड होती है, देख रही हूँ मैं काफी कम सब्सक्राइबर जा रहे हैं मेरे, है ना। तो थोड़ा सा तो मोटिवेट रखो, ताकि मैं अपना ये गोल फिक्स रखूँ कि हाँ भाई मुझे वीडियो आपके लिए बनानी है, इस जर्नी पे चलना है, आपको भी चलना है, अकेले मेरी नहीं है आपकी भी है। तो इस पे थोड़ा सपोर्ट तो करना बनता है आप लोगों का, कि थोड़ा तो आप मुझे सपोर्ट करें। कैसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इसके बारे में, और साथ में जरा इस हमारी वीडियोस को शेयर करें या पूरा कंप्लीट देखा करें। मैं देखती हूँ कि आप लोग आधे आधे छोड़ देते होंगे, मुझे उम्मीद है, बट ऐसा नहीं करो यार, ठीक है। थोड़ा तो देखो, और साथ में मुझे चाहे तो आप प्लीज मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उस पर भी बहुत ही जल्दी अपनी ट्रिक्स के साथ में वीडियो अपलोड करूंगी, रील्स अपलोड होंगी, और वैसे तो मेरी है ही ऑलरेडी, बट स्टडी के साथ स्टडी टिप्स भी अपलोड होंगी, स्टडी में जो मैथ में ट्रिक्स अप्लाई होती हैं वो भी होंगी, कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस भी वहाँ पे होंगे। तो बहुत ही अच्छी जर्नी है, तो सपोर्ट करते रहो। साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी हमें सपोर्ट करना, और अपने इस वीडियो को सबके साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलिए मिलेंगे कल वाली वीडियो में पार्ट 2 में। बाय बाय, टेक केयर।